खुद को बदल सके, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे भीतर प्रेम का बयाना के रूप में दिया गया है, वो एक छाप है। वो परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर प्रेम के रूप में दिया गया है, और वही परमेश्वर का आत्मा हमें बदलने में सहायता करता है। बगैर पवित्र आत्मा के आप अपने आप को कभी भी नहीं बदल सकते, और न ही शैतान की शक्तियां आपको छोड़ सकती हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम आपका पुराना स्वभाव वापस आ जाता है। आप बाद में पछताते हो, मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तब आप अफसोस करते हो, और फिर कुछ दिन आप ठीक रहते हो और वापस वही पुराना स्वभाव आपके ऊपर अटैक करता है और आप वही गलतियां कर बैठते हो। लेकिन जब आप परमेश्वर के आत्मा से खुद को भरते हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपको धीरे धीरे बदलता है और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाता है, और परमेश्वर की उपस्थिति में हम आशीष पाते हैं, हम एक बदला हुआ जीवन पाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु को ग्रहण करना धर्म परिवर्तन नहीं है, हृदय परिवर्तन है। लेकिन आजकल लोग आरोप लगाते हैं कि ये सारे मसीही लोगों को धर्म परिवर्तन कराते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जात पात बदलने नहीं आया, वो हमारा मन बदलने आया, वो हमारा हृदय परिवर्तन करने आया। लेकिन ये जो आरोप लगाए जाते हैं, सोचिएगा कि क्यों लगते हैं ये आरोप। क्योंकि इंसान का जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा। लोग कल भी झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोलते हैं। कल भी क्रोधी थे, आज भी क्रोधी है। कल भी लोभी थे, मसीह को ग्रहण करने के बाद भी लोभ करते हैं। वो कल भी बुद्धि का इस्तेमाल करते थे और आज भी वही बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जबकि प्रभु कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। लेकिन लोग अपनी सोच समझ और अपनी विचारों में खोए रहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की सोच और समझ को निमंत्रण अपने जीवन में नहीं देते हैं। उनका कुछ नहीं बदलता, वो वैसे ही बात करते हैं, वो वैसे ही लड़ाई करते हैं, वो वैसे ही गाली गलौज करते हैं, वो वैसे ही नासमझी का जीवन जीते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं, अरे ये भाई तो वही है जो मैं हूं। एक अविश्वासी विश्वासी के जीवन को देखकर ठोकर खाता है। वो कहता है, क्या क्या करता है ये, क्या बदला है ये तो वही है जो मैं हूं। फर्क तो बस इतना है कि वो चर्च जाता है, मैं मंदिर जाता हूँ, लेकिन अंतर तो कुछ नहीं आया। वो बाइबल पढ़ता है, मैं गीता पढ़ता हूँ, पर अंतर क्या? अगर तुम मसीही हो तो तुमको तो कोमल होना चाहिए। तुम्हारी बातचीत का तरीका तो ऐसा होना चाहिए कि क्रोधी का भी गुस्सा ठंडा हो जाए। तुम्हें तो प्रेम करना चाहिए, तुम्हें तो माफ करना चाहिए, तुम्हें तो सह लेना चाहिए, तुम्हें तो बर्दाश्त करना चाहिए। जो मसीह का स्वभाव है वो होना चाहिए, लेकिन बदला तो कुछ नहीं। इसलिए लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन कराता है। क्योंकि यीशु का जन्म होगा तो जीवन बदलेगा, क्योंकि यीशु आपके अंदर आएगा तो आपका मन बदलेगा, क्योंकि यीशु जब आपके अंदर जन्म लेगा तो आपका हृदय बदल जाएगा। आप जो पहले थे अब वो नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु जब जक्कई के घर में गया तो उसके घर में उद्धार आया, और उसने अपना तिजोरी खोल दिया और उसने सब कुछ दे दिया। जो कुछ भी उसने लूट पाट करके रखा था वो सब निकाल दिया, क्योंकि प्रभु यीशु जहां होगा वहां फिर शैतानी चीजें रह ही नहीं सकती है। तो जैसे प्रभु उसके घर में आया, उसको एहसास होने लगा कि मेरे अंदर क्या गड़बड़ी है, मेरे घर में क्या गलत है। उसने झट से हटा दिया ताकि प्रभु उसको छोड़कर न जाए। लेकिन आज मनुष्य जब प्रभु को ग्रहण करता है, वो अपने जीवन को बदलना नहीं चाहता, वो अपने पुराना जीवन को छोड़ना नहीं चाहता, वो अपने पुराने मनुष्यत्व को त्यागना नहीं चाहता।
इसीलिए वो नया अपने जीवन में उतार नहीं पाता और वो ज्यों का त्यों बना रहता है और फिर वो सिर्फ एक ईसाई बन के रह जाता है। वो बाइबल पढ़ता है, वो आराधना करता है, वो उपवास भी करता है, वो चर्च भी जाता है, लेकिन जीवन उसका वही रहता है, वही क्रोध, वही कड़वाहट, वही जीवन, वही पुराना मनुष्यत्व, वही डिप्रेशन, वही निराशा, वही अकेलापन, बदलता कुछ भी नहीं। और तब लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोग लोगों को भरमाते हैं। जरा सोचिए, यीशु जिसके भी जीवन में आता है ना, वो सब कुछ बदल कर रख देता है। इसलिए खुद बचना ही काफी नहीं है, हमें औरों को भी बचाना है। हमने जीवन पाया है अनंत का, हमें दूसरों को भी अनंत का जीवन देना है। हमको सेवा करना है तो हमें दूसरों को भी सेवा करना सिखाना है। एक और बात मैं बोलकर अंत करना चाहती हूँ, जब आप यीशु मसीह की सेवा करेंगे ना, जब आप यीशु को अपना पिता कहेंगे ना, तो आपको ना कांटों का ताज पहनना पड़ेगा, आपको कांटों की राहों पर चलना पड़ेगा। यीशु के पीछे चलना, अपना क्रूस उठाना, सच्चे मसीही बनना, क्रूस पर उसके साथ मरना। अगर जीवित रहना है तो यीशु से शक्ति को मांगो, अभिलाषाओं को त्यागो। इंसान मरता नहीं है, इंसान की मृत्यु नहीं होती, वो अपने अहम को नहीं त्यागता और वो कहता है मैंने यीशु को ग्रहण किया। यीशु को ग्रहण करना, क्रूस को, अपना क्रूस को उठाना, यीशु को ग्रहण करना, मृत्यु का बपतिस्मा लेना, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देना। सचमुच में यीशु के पीछे चलना, कष्ट को लेना पड़ेगा। यीशु ने कष्ट को लिया, तब उसका उद्धार हुआ, तब वो अपने पिता के दाहिने स्वर्ग में जाकर बैठ गया। यीशु के पीछे चलोगे, कष्ट होगा और परमेश्वर जब देखेगा कि ये बेटा और बेटी हर एक कष्ट में भी अपने धीरज को नहीं खोया है और वो बदला है, प्रभु आपके लिए रास्ते खोलेगा, प्रभु आपके मार्ग के बाधाओं को हटाएगा। और सच्चे मसीही हो तो आपके अंदर वो प्रेम झलकेगा प्रभु का, जो उसने किया, सब कुछ सह गया, उसने मुंह नहीं खोला। सचमुच में वो एक महान परमेश्वर है। और यदि आप एक महान परमेश्वर की सेवा करते हो तो उसका प्रेम आप में दिखाई पड़ना चाहिए, उसकी शोभा आप में नजर आनी चाहिए, वो पवित्र आत्मा आप में होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। बगैर पवित्र आत्मा के तुम एक ऐसी गाड़ी हो जिसमें इंजन नहीं है। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के द्वारा बहुत आयत के आशीष दे और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा दे, उसका बपतिस्मा दे कि आपका एक जीवन, एक स्थिर जीवन होने पाए, आपका जीवन एक स्थिर जीवन होने पाए।